कि एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज कम्स अबव। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भगवान है, भगवान से ऊपर कुछ नहीं, तो टॉप ऑर्डर पे भगवान है, फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी आती है, ठीक है, फिर उसके नीचे आपके वास्तु, और फिर उसके नीचे बाकी सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो आप कह रहे हो जितने न्यूमरोलॉजिस्ट पेज बैठे ये सब जनता का काट रहे हैं? एब्सोल्युटली काट रहे। मतलब मैं साफ सीधा शब्द यूज करता हूँ, सड़क छाप। जो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है वो यूडेमी पे जाके 250 रुपए का कोर्स करता है, फिर वो अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट बताने लग जाता है, फिर वो जाके लोगों के नंबर चेंज कराता है, गाड़ियों के नंबर चेंज कराता है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि नाम में डबल यू लगा लो, डबल एस लगा लो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतना इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है ना ये लोग आपस में अपने आप ही, कि इन्होंने कहा कि देखो दिस इज वैदिक न्यूमरोलॉजी, ओके डन, ठीक है। नाउ यू चेंज योर नेम इज कुशल, तो यू यूज डबल की, तो देखो तुम्हारा कौशल कर लो। हाँ नहीं, डबल के यूज करना तो तुम्हारा बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, या डबल यू यूज कर लो, ठीक है, ठीक है जी, कर लिया। अब मुझे एक बात बता भाई, नाम का प्रोनाउंसिएशन तो सेम रहेगा ना, स्पेलिंग ही तो चेंज हो रही है। जैसे अजय देवगन ने वो यू हटा दिया, अपना ए हटा दिया, जो भी है, तो GN लिखते हैं, DEVGN, ठीक है, प्रोनाउंस तो उसको वैसे ही किया जा रहा है, ठीक है। तो वैदिक की अगर तुम बात कर रहे हो, तो वैदिक इंग्लिश के अल्फाबेट्स में कब से डील करने लग गए? हाँ, इंग्लिश तो कभी था ही नहीं चैप्टर में, कभी था ही नहीं ना चैप्टर में। इंग्लिश के अल्फाबेट्स क्यों चेंज हो रहे हैं? हिंदी में तो तुमने नहीं कही कि संस्कृत में तो तुमने, हिंदी में तुम गा और ना के बीच में क्या चेंज कराओगे? ठीक है, तो अगर आप वैदिक की बात करो तो या तो आप संस्कृत का शब्द चेंज करा रहे होते, तो बात समझ में आ रही होती। और नेम चेंज, छोटी को बड़ी कर दिया, हाँ, छोटी को बड़ी कर रहे थे तो समझ में आ रहा होता। वहाँ पे ये सब कुछ नहीं हो रहा है, बस स्पेलिंग चेंज हो रही है, और फिर ये बात कर रहा है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात है। तो मतलब थोड़ा भी कोई हल्का सा पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जिसको बेसिक नॉलेज होगी, वो भी पकड़ लेगा इन बेवकूफों को, ठीक है। बस लोग इनको पकड़ते इसलिए नहीं क्योंकि लोग खुद अपनी समस्या में इतने डूबे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो वो सोचना है कि भाई साहब डूबते को तिनके का सहारा, क्या लॉजिक लगाए इन लोगों की बातों में, शायद हमारा कुछ भला हो जाएगा। बस इस बेस पे ये चल रहा है, इन लोगों का धंधा चल रहा है। और क्या है कि ईजी है। अच्छा, आपका मूलांक ये है, आपका भाग्यांक ये है, भाई 75,000 बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में भारत में, ठीक है, तुम सबके लिए एक प्रेडिक्शन होगी क्या? एग्जैक्टली, हाँ, कैसे सकते हो? हाँ, पागल हो गए भाई। मतलब एक डेट को इंसान पैदा हुआ है और उसका एक भाग्यांक उसकी बदकिस्मत हो गई कि वो 2 नंबर में पैदा हो गया, और 2 कौड़ी की प्रेडिक्शंस है कि तुम देखना या तो किसी से बहुत प्यार करते हो, और फिर अगर कोई तुम्हारे मन से उतर जाए तो फिर तो तुम बेसिक है, प्यार नहीं कर पाते हो। अरे कुछ नहीं पता भाई, 75,000 में से 45,000 लोग तो बाबुओं के पास भाग भाग के वापस जा रहे होंगे। तो तुम ये जो प्रेडिक्शन दे रहे हो वो आधों पे लग रही है, आधों पे नहीं लग रही है। एंड एवरीवन इज फीलिंग, तुम किसी दूसरे नंबर वाले के लिए भी दे दोगे सेम, और शेयर हो जाता है, कंटेंट शेयर हो गया तो एल्गोरिथम में चढ़ गया, बस वो शेयर हो गया, तो उसमें चल गया। इस पे मैच मेकिंग चल रही है भाई कि 2 नंबर वालों को 6 नंबर वालों से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, बकवास है। तो न्यूमरोलॉजिस्ट वालों को मतलब ऐसा है कि वो जहाँ बैठे होते, मैं उस चेयर पे बैठ के खाना भी नहीं खा सकता, मैं दूर रहा